नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, संचार साथी ऐप को लेकर पिछले दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी नोक-झोंक देखने को मिली। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये वाकई भ्रामक है, इससे कितना नुकसान होने की संभावना है, या ये आज हमारे वाकई काम का है? आज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों को 2026 से संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने का निर्देश दिया। विपक्ष ने इसे जासूसी का औजार बताया है, जबकि सरकार ने इसे साइबर फ्रॉड रोकने का उपाय बताया है। सरकार का कहना है कि ये ऐप चोरी हुए फोन को ट्रैक करने, सिम की जानकारी प्राप्त करने और संदिग्ध कॉलों को रिपोर्ट करने में मदद करता है। इस फैसले से डिजिटल निजता और सरकारी निगरानी पर बहस बढ़ गई है, जिसने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। सरकार ने यह तर्क दिया कि ये ऐप चोरी, ठगी और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए है और ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है, डिलीट भी किया जा सकता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। बाद में सरकार ने इसे प्री इंस्टॉल करने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी, यानी इसे प्री इंस्टॉल करके दिया जाएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि संचार साथी ऐप है क्या। देखिए, जब हम कोई नया फ़ोन खरीदते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ फ़ोन में ऐप पहले से ही मौजूद होते हैं, जिसे तकनीकी भाषा में प्री इंस्टॉल ऐप कहते हैं। कुछ ऐप डाउनलोड किए जाते हैं। भारत में प्री इंस्टॉल ऐप को लेकर क्या नियम है, ये भी जानना ज़रूरी है। साल 2023 में भारत सरकार इसके लिए एक प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन अभी तक इसे पास नहीं किया जा सका। फ़ोन में मौजूद कई प्री इंस्टॉल ऐप को डिलीट भी किया जा सकता है। ऐसे में क्या वाकई आप इन ऐप के जरिए लोगों का डेटा चोरी हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। यूरोपीय कंट्रीज में प्री इंस्टॉल ऐप के लिए अलग नियम है। प्री इंस्टॉल ऐप को हटाने के लिए यूरोपीय यूनियन में सबसे सख्त कानून है। इसे हटाने की सुविधा देना अनिवार्य है। ये नियम एप्पल और गूगल जैसी कंपनी पर भी लागू होता है। ऐसे में अगर यूज़र चाहे तो फ़ोन का कोई भी ऐप डिलीट कर सकता है और अपनी मर्जी से उसे डाउनलोड करके यूज़ भी कर सकता है। अमेरिका में भी प्री इंस्टॉल ऐप को लेकर कोई कानून नहीं है। अमेरिका में फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ऐप को प्री इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी चाहे तो इसके खिलाफ एंटी ट्रस्ट नियम के तहत शिकायत भी दर्ज करवा सकती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस ऐप की, यानी संचार साथी ऐप की क्या खासियत है। तो आज के समय में एप्पल और एंड्रॉयड फ़ोन ये ऐप स्टोर पर उपलब्ध हैं। ये यूज़र्स को डिवाइस के उपकरण IMEI का उपयोग करके खोए हुए फ़ोन को या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने, ट्रैक करने की अनुमति देता है। यूज़र्स को ये जांचने में भी सक्षम बनाता है कि उनके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन पंजीकृत हैं, और ये भी बताता है कि इसे धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए नंबरों की पहचान करने में इससे आसानी होती है। उन्हें डिस्कनेक्ट करने में भी मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त ऐप में संदिग्ध धोखाधड़ी वाले कॉल की रिपोर्ट करने और खरीद से पहले इस्तेमाल किए गए उपकरणों को प्रमाणित करने के टूल्स भी इसमें मौजूद हैं। अक्सर चोरी किए गए मोबाइल में अपराधियों को ट्रैक करना या हार्डवेयर को ब्लॉक करना संभव हो जाता है। सरकार का कहना है कि इससे हमारी निजी जानकारी बिल्कुल गुप्त रहेगी। सरकार ये ऐप एप्लीकेशन पर सूचना दिए बगैर कोई भी विशिष्ट जो जानकारी है वो स्वयं नहीं लेता। इसकी गोपनीयता नीति के अनुसार आईफोन के यूज़र से कैमरा, फोटो, फाइलों तक पहुंच करने के लिए इसमें शेयर करने की अनुमति मांगी जाएगी। और जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसके लिए यूज़र से कॉल लॉग को शेयर करना, लोगों के लिए मैसेज भेजना, आपके फ़ोन में मोबाइल नंबरों का पता लगाने के लिए या फ़ोन कॉल करना, उनको सिलेक्ट करना, साथ ही कैमरा और फोटो तक भी पहुँचने के लिए आपसे अनुमति ली जाएगी। तो इतनी सारी जानकारी हमने आपको संचार साथी ऐप से जुड़ी हुई दी है। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप इसे भ्रामक मानते हैं या अपने काम का ऐप मानते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे खबर प्रधान के साथ, और हमारी जानकारियाँ, हमारी सूचनाएं आपको किस शहर तक मिल रही हैं, ये ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।